This conference will now be recorded. लाइक कोई भी प्रोजेक्ट आता है, दिस इज माय प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट आपको डिप्लॉय करना है किसी भी क्लाउड पे, AWS Azure GCP, बट आप AWS पढ़ चुके हो तो कहते हैं कि क्लाउड पे, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप्स हैं। लाइक टाइप 1 जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था, टाइप 1 जो इंफ्रा है आपका वो है ऑन प्रोमाइस। ऑन प्रोमाइस में आपने क्या करा, बाय द मशीन एंड डिप्लॉय वेब सर्वर। आपने यहां पर वेब सर्वर डिप्लॉय करा किस पर, फिजिकल मशीन पे। ऑन प्रीमाइस के अंदर हमेशा फिजिकल होता है, वर्चुअली कुछ नहीं होता, यानी कि आप उस मशीन को टच कर सकते हो, उसकी रैम हार्डवेयर हर चीज चेंज कर सकते हो। सेकंड, वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने एक वर्चुअलाइजेशन पे एक फिजिकल सर्वर खरीदा, देन उस सर्वर पे आपने वर्चुअलाइजेशन टूल डाला, लाइक हाइपर वी। आपने कोई भी हाइपर वी या VMware कोई भी वर्चुअलाइजेशन टूल डाला है, और उस हाइपर वी पर जाने के बाद आपने वहां पर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करी, और उस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन जिसको गाइस हम बोलते हैं VM, आपने क्या करा, अपनी एक VM क्रिएट करी, कहां पर, हाइपर वी के ऊपर। आप लोगों ने यहां पर अपनी एक VM क्रिएट करी, और इस VM पे जाके आपने क्या करा, अपना वेब सर्वर डिप्लॉय करा। दूसरा वेब सर्वर, ये भी ऑन प्रीमाइस ही है गाइस, ये भी आपका क्या है, ऑन प्रीमाइस है, बट डिफरेंस क्या आ गया है कि यहां पर आपका वर्चुअल कंसेप्ट आ गया है। यहां पर जो आपने ऑन प्रीमाइस में क्या करा है, एक तो आपने सर्वर डायरेक्ट सर्वर उसी पे डिप्लॉय कर दिया, वेब सर्वर फिजिकल मशीन पर, लेकिन एक आपने क्या करा है कि अपने फिजिकल मशीन पर हाइपर वी डाला, और हाइपर वी के ऊपर एक वर्चुअल मशीन लाया। लाइक ये मेरी विंडो 10 की फिजिकल मशीन है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन हाइपरवाइजर टूल, और हाइपरवाइजर टूल के ऊपर अगर मैं जाता हूं तो यहां पर मैंने ये देखिए अपनी वर्चुअल मशीन सर्वर की बना रखी है, और इस सर्वर की मशीन को ऑन करके मैं इसके ऊपर वर्चुअल सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूं, यानी कि एक ही मशीन पर मैं मल्टीपल मशीन क्या कर रहा हूं, रन कर रहा हूं। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ ऑन प्रीमाइस, बट हमारा जो वर्चुअलाइजेशन सर्वर है वो हमारे ऑन प्रीमाइस के अंदर है, लेकिन हमारी जो रिसोर्सेज है वो वर्चुअली डिप्लॉय हुई है। तीसरा जो ऑप्शन आया गाइस वो आया है क्लाउड। तीसरा जो ऑप्शन आया है वो आया है क्लाउड। क्लाउड का मतलब है कि आप लोग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे गए, आइदर AWS या आइदर कहीं पर भी गए, और वहां पर जाके आपने क्या करा, क्रिएट करा EC2 इंस्टेंस। आपने यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करा, और उस इंस्टेंस पे जाके आपने क्या करा, डिप्लॉय करा है। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. व्हाट अबाउट सदर संदीप, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एंड देन फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट कि एक और तरीके से, अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया, कंटेनराइजेशन। जस्ट लाइक अ डेवऑप्स, जिसको आप बोलते हैं डेवऑप्स, कुबरनेट, डॉकर, सब हम बात करते हैं कंटेनराइजेशन की, कि अब कंपनी कहती है कि मैं अपनी फिजिकल मशीन भी या वर्चुअल मशीन की कॉस्ट भी क्यों लूं, मैं तो अपनी सर्विसेज अपनी कॉस्ट को और बचाना चाहता हूं, तो यहां पे आता है कंटेनराइजेशन। तो कंटेनर का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने एक फिजिकल मशीन ली, लाइक मैंने क्लाउड पे गया, आई एम जस्ट मूव इन क्लाउड, मैं गया क्लाउड पे गया, क्लाउड पे जाने के बाद मैंने क्या करा, यहां पर एक EC2 लिया, और EC2 पे जाने के बाद मैंने यहां पे डाला डॉकर इंजन, पर्टिकुलर मैंने यहां पर इंस्टॉल करा डॉकर। और डॉकर इंस्टॉल करने के बाद मैंने यहां पर एक बनाया कंटेनर, दिस इज माय कंटेनर, मैंने इस मशीन पे बनाया कंटेनर, और यहां पे मैंने डिप्लॉय कराया वेब सर्वर। तो गाइस दिस इज अ टेक्नोलॉजी, कि अब आपको जो अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है, आपकी कंपनी ने जो आपको प्रोजेक्ट दिया है, उस प्रोजेक्ट को आप कहां पर डिप्लॉय करना चाहते हो, आइदर ऑन प्रीमाइस, आइदर वर्चुअलाइजेशन, आइदर क्लाउड, और आइदर कंटेनर। गाइस दिस इज अ नीड ऑफ मार्केट। आज के टाइम पे कंपनी चाहती है ये नॉलेज। तो आप किसी कंपनी में हो सकता है कि कंपनी आपसे ऑन प्रीमाइस काम कराना चाहे और उसका क्लाउड का कंसेप्ट ही नहीं है, लाइक छोटी कंपनी। कुछ कंपनीज है जिन्होंने अपना क्लाउड बना रखा है, लाइक वर्चुअलाइजेशन यूज करके आप अपना क्लाउड बना सकते हो। कुछ कंपनीज ने क्या है कि देखिए जो डॉकर है ना, जो क्लाउड पे EC2 बनाया है, आप चाहो तो इसको
वर्चुअलाइजेशन के ऊपर भी बना सकते हो, और आप चाहो इसको ऑन प्रीमाइस भी बना सकते हो। तो ये 4 टाइप्स के स्टेप्स हैं आपको। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप क्लाउड यूज करते हो, लाइक हम लोगों ने अभी तक क्लाउड पढ़ा है, अब आप क्लाउड यूज करते हैं कि आपको डिप्लॉय करना है क्लाउड पे। तो चलिए अब हम चलते हैं कि हमें अपना वेब सर्वर फॉर एग्जांपल क्लाउड पे डिप्लॉय करना है। तो क्लाउड पे डिप्लॉय करना है, तो आपको पता है कि क्लाउड पे डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? लोकेशन, यानी कि रीजन। सो इंटरव्यू वाले आपसे क्या पूछेगा? व्हाट इज AWS रीजंस। उसके बाद एबिलिटी जोन। एबिलिटी जोन्स क्या होते हैं? व्हाट इज एबिलिटी जोन्स? दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू। देन उसके बाद आपका सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? यानी कि जो भी चीज आप उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर यूज करने वाले हो, उन सारी चीजों के बारे में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली परफेक्टली। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप का यूज क्या है? इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स क्या होते हैं? आप कोई वेब सर्वर के लिए आप कौन से प्रोटोकॉल अलाउ कराना चाहते हो? लाइक आप यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल अलाउ कराना चाहते हो, आप यहाँ पे HTTPS अलाउ कराना चाहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि HTTP प्रोटोकॉल का क्या यूज है, HTTPS प्रोटोकॉल का क्या यूज है। और अगर आप यहाँ पे ऑल ट्रैफिक भी दे रहे हो, तो आपने ऑल ट्रैफिक क्यों दिया है, क्या रीजन है ऑल ट्रैफिक देने का? बट हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम लोगों ने ऑल ट्रैफिक दिया क्या है? तो ये सारी चीजें भी आपका इंटरव्यू वाला जज करता है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो व्हाट इज रीजंस, आप किस लोकेशन पे बनाना चाहते हो, ये भी वो आपके जो प्रोजेक्ट देगा वो आपको बताएगा कि मुझे पर्टिकुलर मुंबई में या मुझे पर्टिकुलर सिंगापुर में डिप्लॉय करना है। वहां पे भी वो बताएगा कि एबिलिटी जोन्स, क्या विद इन एबिलिटी जोन करना चाहते हो या मल्टीपल एबिलिटी जोन। तो आपको बताएंगे कि अगर सिंगल एबिलिटी जोन में करना है तो आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि अगर आप सिंगल एबिलिटी जोन में करते हैं तो ये होगा, मल्टी एबिलिटी जोन में करते हो तो ये आपके बेनिफिट्स हैं। ये प्लस और माइनस, ये सारे बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे। लाइक मैं आपसे कहता हूँ, लाइक मैं बलजीत से कहता हूँ या मैं संदीप से कहता हूँ कि संदीप मेरा एक वेब सर्वर, आपको वेब सर्वर डिप्लॉय करना है क्लाउड पे। तो आपका एक बनता है कि ठीक है सर डिप्लॉय हो जाएगा, बट आप बताइए किस लोकेशन पे। मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मुझे अपने वेब सर्वर डिप्लॉय कराना है क्लाउड पे, बट मुझे नहीं पता यार, क्लाउड मुझे नहीं आता, मैं क्लाइंट हूं यार। तो अब आपका काम है कि आपको मुझे फ्यूचर क्लाउड बताना कि सर ठीक है आप क्लाउड पे डिप्लॉय करिए, बट क्लाउड के अंदर भी है कि आप किस लोकेशन पे करना चाहते हो। वो बताएगा सर ये हमारी लोकेशंस है। मैंने ठीक है चलिए आपने ये लोकेशन मेरे को बता दी, अब सर बताइए आप विद इन अ जोन कराना चाहते हो डिफरेंट जोन। वो पूछेगा ये क्या चीज होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर विद इन अ जोन का ये है कि अगर आप यहाँ पर वेब सर्वर डिप्लॉय करते हैं, फर्दर अगर कुछ इशू आता है तो ये चैलेंजेस आएंगे। लेकिन अगर आप दो मल्टी एरिया जोन लेते हैं तो उसमें क्या आएगा कि फर्दर अगर आपका होता है तो एक बैकबोन रहता है और आपका लोड शेयरिंग भी होती है। गॉट इट संदीप माय पॉइंट? परवीन, विवेक, यस सर। यस सर। समझ रहे हो मेरा पॉइंट गाइस? ये कीवर्ड बता रहा हूं, अंकित, अरुण। सो वो सारी चीज आपको एबिलिटी जोन। सेम है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप के बाद आपको पता है नीड फॉर की पेयर। की पेयर का यूज क्या है? आप ये क्यों चीज यूज कर रहे हो? क्या विदाउट की पेयर भी हम कर सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं। क्यों? अगर आप लोड बैलेंसर में AMI का यूज कर रहे हैं तो AMI का यूज क्यों कर रहे हो? अगर आप AMI का यूज कर रहे हो तो मिररिंग के लिए कर रहे हो। अगर आप इसके अंदर ऑटो स्केलिंग भी यूज कर रहे हो, क्योंकि वेब सर्वर है ना, मैं तो चाहिए कि लोड बढ़ेगा तो ऑटो डिप्लॉयमेंट भी होना चाहिए। तो आप ऑटो स्केलिंग का यूज कर रहे हैं, तो ऑटो स्केलिंग का यूज क्यों कर रहे हो आप इसके अंदर? अगर आप VPC यूज कर रहे हैं तो VPC का यूज भी क्यों कर रहे हैं? अगर आप रूट 53 भी यूज कर रहे हैं तो रूट 53 का यूज क्यों हुआ है? तो गाइस दिस इज योर कीवर्ड्स। आपको इनके बारे में इन और आउट प्रॉपर पता होना चाहिए, तब जाके आपका क्लाउड का इंटरव्यू क्लियर होगा। अगर कोई ये सोच के बैठा है गाइस कि मैंने प्रैक्टिकल 4 बार कर लिए और मैं इंटरव्यू देने चले जाता हूं, तो 200% लिखवा लो उसकी जॉब नहीं मिलेगी। आप चाहे 20 बार प्रैक्टिकल कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, आप लोग सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हो। सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? मैक्सिमम कितने सिक्योरिटी ग्रुप हम अटैच कर सकते हैं? एक सिंगल अकाउंट में कितने सिक्योरिटी ग्रुप्स हम बना सकते हैं? ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको नहीं पता। की पेयर का यूज क्यों है? विदाउट की पेयर हम कर सकते हैं नहीं कर सकते? AMI हम क्यों बना रहे हैं? क्या रीजन है AMI बनाने का? ठीक है ना? VPC क्यों बना रहे हैं? फिर हम डिफॉल्ट VPC नहीं, हम तो कस्टम VPC बनाएंगे। तो क्या आप लोगों ने ये सारी चीजों के नोट्स बनाए हैं? और डेफिनेटली कहता हूं कि किसी एक ने भी नहीं बनाए होंगे।
सो गाइस खाली प्रैक्टिकल करने से चीजें क्लियर नहीं होती। मैंने बनाए हैं। चलो अच्छी बात है संदीप, बनाए तो मुझे शेयर कर देना, मैं भी पढ़ लूंगा। दूंगा नहीं किसी को, टेंशन मत ले। सर आप हमें भी शेयर कर देना। भाई सॉरी, नोट्स किसी के शेयर में ना करता हूं ना करूंगा। रिकॉर्डिंग सेक्शन है, खुद से बनाओ। खुद से बनाओगे तो चीजें क्लियर होंगी। गाइस मेरे पास नोट्स हैं, बहुत नोट्स हैं, हर बच्चे से मैं बनवाता हूं और वो मुझे शेयर ही करता है, बट मैं नहीं दूंगा किसी को भी। आप लोग टाइम निकालो, खुद से पढ़ो, खुद से नोट्स बनाओ। ये कॉलेज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बीटेक वाले कॉलेज में कि पढ़ाई नहीं होती, एक्चुअली में नोट्स अगर आप लोगों ने खुद से बनाए होते ना बीटेक में, तो बीटेक का सिलेबस समझ में आ गया होता, बट कॉपी पेस्ट मारा है इसलिए बीटेक का सिलेबस समझ में नहीं आया है। तो बस मेरी क्लास में तो नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ने आए हो, तो पढ़ने के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पॉइंट दे दिया है, सर्च करो, खुद से बनाओ, मुझे भेजो, वो गलत होगा मैं सही करूंगा। लेकिन आप सोचो कि किसी और की मेहनत, संदीप ने अपनी मेहनत से नोट्स बनाए, मैं वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, नहीं यार। आप भी तो 2 घंटे इंटरनेट पे बैठ के बनाओ ना, क्योंकि आप माइंड चलेगा तो आपको 10 चीजें और सीखने को मिलेंगी वहां पर, 10 तरीके से मिलेंगी। एक बंदा 4 घंटे खर्च करके अपना एक टॉपिक के नोट्स बना रहा है और वो आपको दे दे, क्यों दे दे भाई? उसके पास क्या फालतू टाइम है? नथिंग। मैं नहीं चाहता भाई, बॉस आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करिए। मैंने आपको बता दिया कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे होगी, ये इंटरव्यू प्रिपरेशन का तरीका है। गाइस अगर आपकी ये चीजें क्लियर नहीं है तो आप लोगों का कोई फायदा नहीं है इंटरव्यू देने के लिए। मैं भी अगर अपने रिज्यूम, अगर मैं एक नॉर्मल रिज्यूम की बात करता हूं, मैं यहाँ पे एक रिज्यूम एक स्टूडेंट का ओपन कर रहा हूँ आपके सामने, मैं नॉर्मली यहाँ पे स्टूडेंट के एक रिज्यूम की बात कर रहा हूँ।